प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। हम इस वीडियो में एक दृष्टांत को सीखेंगे। यह दृष्टांत मत्ती 25वें अध्याय में दिया गया है। तोड़ों का दृष्टांत। एक स्वामी जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, हम इस दृष्टांत से यही सीखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में रखा है, क्या आप उन सब चीज़ों का परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, क्या आप उन पैसों का परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप बेसहारा लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है बहुत अच्छे टीचर हो, क्या आप उस शिक्षा को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। क्या आप अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है आपके पास कार हो, क्या आप उस कार को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। आपके पास साइकिल हो, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, बैठा के छोड़ सकते हो, छोटी से छोटी चीज़ों का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। याद रखिए, आपके पास जो कुछ भी टैलेंट है, अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी वर्शिप करना आता है, दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दीजिए। जब आप अपनी सब चीज़ों का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, याद रखिए परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक, दुगनी ब्लेसिंग, दुगनी आशीषें आपको देना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपसे हर एक चीज़ों का हिसाब लेगा। याद रखिए, जब आप इस दुनिया से अपना समय बिताकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि आपको मैंने ये सब चीज़ें दी थी तो आपने क्या इस्तेमाल किया। परमेश्वर हर एक चीज़ों का हिसाब आपसे लेगा। याद रखिए, आप जो कुछ बोएंगे
वही काटेंगे। इसलिए याद रखिए, हर एक चीज अच्छे तरीके से बोना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर उन सब चीज़ों को डबल करना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक दास को जिसने सिर्फ ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, उसने खोद कर गाड़ दिया, क्या आप भी अपने टैलेंट्स को छिपा रखे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाइए। परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, परमेश्वर का हाथ आप पर आ जाएगा और परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ जाएगा और आप बहुत आशीष के भागीदारी हो जाएंगे। आपके जीवन के द्वारा लोग बहुत ब्लेस होने लगेंगे, आशीषित होने लगेंगे। ये आपको दिखाना है। अपने तोड़ों का इस्तेमाल करिए, अपने तोड़ों को बढ़ाइए। आपके पास जो जो टैलेंट्स, अपने जीवन को देखिए, आपको परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ें दी है, उन सब चीज़ों को देखिए। क्या आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? बहुत ज़रूरी बात है मेरे प्रियो। जो कुछ आपके पास अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर वो छीन लेगा, वो दूसरों को दे देगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।